लिखेंगे z इनवर्स। क्या निकाल रहे अपन? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन नंबर 11 4.1 का। तो इसका z इनवर्स लिखेंगे 1/4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको कर देंगे रैशनलाइज। वन बाय 4 माइनस 3 आयोटा का करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 9। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा बाय 25। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा z इनवर्स इक्वल्स टू 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ठीक, ये इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है z इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसका z इनवर्स लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो अपॉन √5 प्लस 3 आयोटा, इसको भी रैशनलाइज कर देंगे। तो √5 प्लस 3 आयोटा इंटू √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 माइनस 3 आयोटा। इसका हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस 9। ठीक है, आगे फिर आ जाएगा इसका आंसर √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14। तो इसका आंसर आ जाएगा z इनवर्स √5 बाय 14 माइनस 3 आयोटा बाय 14। ठीक है, ये आपका हो गया 12। 13 निकालो। क्वेश्चन नंबर 13 माइनस आयोटा का निकालना है। तो इसका z इनवर्स आ जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा। अब इसको कर देंगे रैशनलाइज, 1 बाय माइनस आयोटा इंटू आयोटा बाय आयोटा। तो जाएगा आयोटा बाय माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा का होल स्क्वायर नहीं होगा ना? माइनस आएगा यहाँ माइनस हटाओ। अब सही। अब आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस जाके प्लस बन जाएगा तो ये 1। तो इसका आयोटा आंसर आ जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे z इनवर्स इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, मतलब या 1 आयोटा। हाँ बस ठीक है। ओके, तो ये हो गया। 14 कर लिया था क्या तुमने? क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है 3 प्लस आयोटा √5 और 3 माइनस आयोटा √5 अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। इसको करेंगे, इन दोनों को करना क्या है इस क्वेश्चन में? इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है मतलब। हाँ, तो पहले ऊपर तो आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी a माइनस बी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। ये एज इट इज़ आ जाएगा और इस वाले को अपन सेकंड ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3
प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस प्लस आयोटा √2। तो ये माइनस गलत काट दी, हाँ सही है, माइनस के बाद माइनस ठीक है। √3 और प्लस √3 कट जाएंगे। 3 3 जा हो जाएगा 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कोई बात आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और 5 का हो जाएगा स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा 5 अपॉन 2 आयोटा 2√2 आ जाएगा। हाँ, √2 आयोटा, √2 हाँ, आयोटा, 2 √2 आयोटा, आयोटा। सही। हाँ, तो उसके बाद आ जाएगा 14 बाय आयोटा 2√2 उसके बाद इसको कर देंगे रैशनलाइज। 2 से कट रहा है ना 14, हाँ, बट इसको काट दो, रैशनलाइज 2 से 14 काट दो, नंबर तो कट सकते हैं ना। हाँ, तो ये 7 कट हो गया √2, 7 बाय आयोटा √2 आ 7 जाएगा। by फिर आयोटा इसको कर देंगे रैशनलाइज। हाँ, नीचे √2 है उससे भी कर दो, हाँ दोनों से कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 √2 आयोटा हाँ, अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस -1 आएगा, माइनस तो 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2। तो ये आंसर आ जाएगा फिर इसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। z इज इक्वल टू 0 माइनस 7 √2 अपॉन 2 आयोटा। आयोटा, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हेडिंग ये अपनी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब देखो, z अगर अपने पास a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। और इसका क्या मतलब होता है, जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन बदल दो आप, प्लस से कर दो उसको माइनस, ये z बार हो गया, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। समझ में आया क्या? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाली टर्म का साइन बदल के लिख दोगे तो आपके पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास z बराबर है 2 + 3 आयोटा, तो बताओ z बार क्या है, तो क्या बोलेंगे 2 - 3 आयोटा। सही है, क्लियर। और सोचते हैं अपन कि मेरे पास z बराबर है सिर्फ आयोटा, क्या हो जाएगा, z बार क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। आ गया समझ में? सिर्फ साइन बदलना है अपन को। z बराबर में लिख रहा हूँ -5 + 4 आयोटा, बोलो z बार। हाँ, आयोटा का साइन बदलते हैं, -5 - 4 आयोटा। ये z बार हो गया। सही है, चल और पूछता हूँ, बताना। एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सामने। z बराबर 1/3 + 2 आयोटा, मुझे इसका z बार लिखना है। 1/3 - 2 नहीं, आप हाँ आप भले ये लिख रहे हो, लेकिन पहले आप इसका रेशनलाइजेशन करो। इसका क्या करो, रेशनलाइज करके इसको पहले z बार निकालने से पहले z को सुधार के लिख लो। तो क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - -2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। अब ये हो गया 3 - 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो बताओ z बराबर क्या बना, 3 हाँ नीचे 9 और इधर 4, 13 आ गया। तो अपन लिख देंगे भाई, हमारे पास ये बना 3/- -2 आयोटा अपॉन 13। अब आपको इसका z बार लिखना पड़ेगा, तो 3/13 + 2/, बोलो समझ में आया क्या? z बार निकालना आ गया सबको? कर लेंगे अपन z बार, बोलो दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ तक का ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर है, z बार बनाना आ गया सब बच्चों को। अब z बार की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बात कर लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कि अगर आपके पास z1 + z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, और इसके ऊपर आपने बार लगा रखी है,
तो ये बार टूट जाएगी, अलग अलग बार टूट जाएगी अलग अलग, ठीक है। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ Z1 बराबर मान लो 2 प्लस आयोटा है और Z2 अपन कर लेते हैं 3 प्लस आयोटा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई मुझे निकालना है कॉन्जुगेट किसका, Z1 प्लस, तो मैं Z1 प्लस Z2 करता हूँ सबसे पहले तो 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस कितना हो गया 5 प्लस। अब मुझे निकालना है इसका क्या, कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस। अब मैं अलग अलग का कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूँ। अगर Z1 ये है तो Z1 का बार क्या होगा 2 माइनस आयोटा, Z2 का बार क्या होगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, Z1 का बार प्लस Z2 का बार जोड़ दो इनको, 5 माइनस सेम आ गया। तो बोल सकता हूँ मैं कि हाँ बार तोड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं हम, अगर इसकी बात करूँ मैं आगे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन Zn, इन सब पे बार है, तो हम डायरेक्ट जनरलाइज लिख सकते हैं इसका Z1 Z2 Z3 Zn। आगे प्रॉपर्टी समझिए, क्लियर। यही की यही प्रॉपर्टी माइनस में भी लगती है, मतलब अगर यहाँ माइनस भी होता तो भी आंसर सेम आता, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी दोनों समझ में, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी फिर से देखो, अगर Z1 Z2 Z3 मल्टीप्लाई में चल रहे हैं मान लो, ऐसे पूरे पे क्या है 12, Zn तक लिख देता हूँ, तो इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हो, क्या Z1 बार डॉट Z2 बार डॉट Z3 बार डॉट Zn बार, ठीक है। थर्ड, अगर डिवाइड में है Z1 अपॉन Z2 और पूरे पे बार है तो भी आप अलग अलग लिख सकते हो, Z1 बार Z2 बार, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी, Z1 की पावर n और इस पे बार लगा हुआ है पूरे पे, तो हम चाहें तो Z1 कॉन्जुगेट लगाकर इस पे बार लगा सकते हैं, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आगे बात करें, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कुछ ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ है, बट ये अपने इतनी इनफ है, इतना अपन को आना चाहिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो है अपने पास अगला पोर्शन आ रहा है वो है मॉडुलस। क्या है, मॉडुलस, ठीक है। अगर z बराबर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसे मॉड z बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस आयोटा हटा दो, दोनों पार्ट का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस ये मॉड z होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल आपसे बात करता हूँ, फिर z बराबर मेरे पास है 3 प्लस 2 आयोटा और मेरे को निकालना है मॉड z, तो क्या बोलोगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सीधा से ये कर दो, आंसर आ जाएगा मॉड z बराबर रूट 13। बोलो आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, तो बस ये मॉडुलस में करना होता है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या कि अगर Z1 और डॉट Z2 इन दोनों पे मॉड है तो आप अलग अलग मोड तोड़ दो। डॉट का मतलब जानते हो ना, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। ऐसे ही डिवाइड में Z1 अपॉन Z2 का मोड है तो आप इसको अलग लिख सकते हो, Z1 का मोड और Z2 का मोड, ठीक है। ये आपकी पहला और ये दूसरा।
लेकिन ध्यान रखना ये प्लस और माइनस में नहीं चलती है, मतलब आप प्लस माइनस में ऐसे नहीं कर सकते कि Z1 और Z2 लिखा हुआ है प्लस माइनस में और मैं तोड़ के अलग अलग मोड लगा के लिख दूँ, ये गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। आगे बात समझ, तो Z1 प्लस Z2 जो मोड में है इसको आप ब्रेक करके नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई में चलता है और डिवाइड में चलता है। अच्छा, इसके बाद और ध्यान रखना फोर्थ प्रॉपर्टी कि कभी भी आपने Z का मोड निकाला, Z के माइनस का मोड निकाला, Z बार का मोड निकाला, माइनस Z बार का मोड निकाला, सब बराबर होंगे, किसी में कुछ भी अंतर नहीं आएगा। समझ में आ गई क्या बात? ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं आएगा किसी में भी, सब सेम रहेगा। मोड Z माइनस मोड Z बार और माइनस मोड Z बार, इन सब के मॉडुलस सेम आएंगे, ठीक है। अच्छा, हम मॉडुलस को मोड Z ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझ जाना ये यही चीज़ है, और इसका मतलब वही होगा रूट में A² प्लस B², ये बात याद रह जाएगी, सही है, ठीक। अब मोड का मतलब क्या होता है और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इनको समझते हैं कि मोड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है मॉडुलस का मतलब, और कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है। देखो अपन निकालते हैं ना कॉन्जुगेट, तो इसको मीनिंग को समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक प्लेन पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्गन प्लेन, इसे हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते थे कि भाई दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो एक्सेस बनते हैं, याद होगा आपको। इसमें जो ये जो प्लस एक्सेस होता था इसको रियल एक्सेस बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस होता है, वही प्लस का होगा, नीचे माइनस का होगा, और यहाँ पे वही माइनस का रियल और प्लस का रियल, और ये कौन होता था, हॉरिजॉन्टल। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये और ये। तो वही बात, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया जाएगा। जैसे मैं आपसे लिखूँ Z बराबर 2 + 3 आयोटा, ये लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब इसमें x तो 2 है, कोमा y 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूँ लिख दिया मैंने Z बराबर -2 + 3 आयोटा, इसका मतलब उसके पॉइंट क्या है, -2 और 3, इस सेकंड में चला जाएगा। थर्ड में क्या होगा, Z बराबर -2 -3 आयोटा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2 -3, और ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाए Z बराबर 2 - 3 आयोटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 2, -। मतलब अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल देखकर बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, यस बता सकते हैं। जैसे मैंने भी एक ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट, 3 + 2 आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इससे ऊपर अपन कहीं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर आए हैं, देखो ये रहा 5 - 2 आयोटा, सेकंड में कैसे, एक्स तो पॉजिटिव चल रहा है, फोर्थ में। इससे ऊपर अपन ने और किए क्वेश्चन, ये रहा देखो एग्जांपल, बताओ किस क्वाड्रेंट में है ये फर्स्ट में। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, 0 - ये y एक्सेस पे है, क्योंकि ये आयोटा वाले पे चला गया, ये x एक्सेस y एक्सेस वाली कंडीशंस बनने लग गई, तो ये y एक्सेस पर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 चल रहा है ना। आगे पास उनमें इससे ऊपर अपन ने यहाँ किया, ये बताओ, ये भी y एक्सेस पे था, ये कहाँ पे था, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। आ गया समझ में? तो अब हम क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं। तो मिरर इमेज का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ मिरर इमेज का कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, इसका कॉन्जुगेट बताओ मेरे को। 2 - 3 आयोटा, देखो नीचे है क्या, इसकी मिरर इमेज है ये, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज। इसका कॉन्जुगेट बताओ, इसका 2 + 3 आयोटा, वो देखो हो रहा -2 है, दिख रही मिरर इमेज। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज। अब आ गया समझ में, मिरर इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज कॉन्जुगेट, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है,
ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है कि ज्योमेट्रिकल इसका क्या मतलब है। अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो मुझे देखने को मिलेगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का कॉन्जुगेट नीचे बैठा है जो उसकी मिरर इमेज है। बोलो, बात याद रह जाएगी, ठीक है। तो रियल एक्सेस जो है वो किसका काम करेगा, मिरर का। ये क्या बन जाएगी, मिरर, ये मिरर बन जाएगी, ठीक। आ गया। अच्छा मैं और पूछ लेता हूँ, बता दो। अगर मैं बोलूँ z बराबर 0, बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, ओरिजिन पे, ये ओरिजिन पे चला जाएगा। और पूछ लेता हूँ z बराबर 1, सिर्फ 1, तो ये रियल एक्सिस हाँ, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रियल एक्सेस पे। कहाँ पे, मतलब जो भी रियल एक्सेस पे होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, और जो इमेजिनरी पे चला जाएगा 0, y। सही है, आ गया यहाँ तक समझ में, पक्का। अच्छा, अगर ध्यान रखना, इफ़ r इज z इक्वल टू 0, क्या लिखा मैंने ये, रियल पार्ट जो है z का वो क्या है, 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पार्ट बताए थे मैंने, 2, पार्ट, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो जो रियल पार्ट है अगर 0 हो जाए, सिर्फ रियल पार्ट 0 हो रहा है, इफ़ रियल पार्ट इक्वल टू 0, देन ध्यान रखना, देन z इज नोन एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको। इफ इमेजिनरी पार्ट z का 0 हो जाए, देन z इज नोन एज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल हो गए। और अगर दोनों ही 0 हो गए, जैसे ऊपर हुए थे, तो प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, दोनों ही नाम दे दिया जाएगा, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। हालांकि इस पर बेस्ड अपने क्वेश्चन आते नहीं, जेई में आते हैं, ये भी नहीं आएंगे यहाँ तक। अब अपन लास्ट पढ़ते हैं, मॉडुलस का क्या मतलब होता है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो इधर देखना, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस को, मॉडुलस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे ये आपका मैंने बनाया रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस, तो अब z बराबर x प्लस आयोटा y जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ये पॉइंट मान लो आया, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा और ये मतलब यहाँ से ये y दूरी पर है और यहाँ से ये, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँ तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला बोलो, h इक्वल्स टू रूट में बेस x स्क्वायर है और देखो यही था क्या मोड इसका, यही था, इसी को तो मोड z बोलूँगा मैं, बोलूँगा नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो मैं इसको इधर ले आता हूँ, सपोज करो ये पॉइंट इधर होता, ऐसे होता, तो ये -x होती और ये क्या होता, तो मैं फिर से इसका, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो ये बनता है, इस बार ये बनता, मैं इसका फिर से मोड z निकालता, तो क्या आता, वही आता, वही आता, वही आता। जैसे यहाँ नीचे एक और होगा, मैं इसका भी मोड z निकालूंगा तो भी यही आएगा, सबका सेम आएगा। तो मोड z का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी कितनी है, वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर बैठा है, दिख रहा है क्या आपको डायग्राम में, ओरिजिन से दूरी होती है मॉडुलस का मतलब। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। बताओ मॉडुलस का क्या मतलब था, ओरिजिन से कितनी दूरी है, ओरिजिन से उस पॉइंट की कितनी दूरी, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बताओ कॉन्जुगेट का मतलब क्या था, कॉन्जुगेट था मिरर मिरर इमेज, इमेज,
और मॉडुलस का मतलब क्या था? ओरिजिन से दूरी। किसी भी आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? ओरिजिन से दूरी। और फॉर्मूला क्या था? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज़ और सुनो, एक और प्रॉपर्टी होती है जो दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी होती है। z बार इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने तो इतनी काम नहीं आएगी, लेकिन आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है तो उसमें ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z बार का मतलब, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया तो हमेशा मॉड z का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। बोलो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो मन से। 3 + 5 आएगा। ठीक है, इसका z बार बोलो। 3 - 5 ठीक है, अब आपने जो z लिया था इसका मॉड z निकालो। 9 प्लस कितना? 34। ये क्या आया? मॉड z। इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 34। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार। z बार 3 × 3 9, वही 3 का स्क्वायर 9, और वही 25 कितना दे गया? सेम आ गया। तो ये अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, आगे एग्जांपल्स और मिसलेनियस लगाएंगे इसके जो भी है। ठीक है, देन ये चैप्टर कंप्लीट।